ऐसा शायद ही कोई अवैध ड्रग होगा जिसके इतने समर्थक हैं जितना marijuana के हैं। दारू, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ब्राउन शुगर, चाहे जो भी नशे का सामान हो, उसका नशा करने वाला व्यक्ति साधारणतः ये जानता है कि वो एक गलत काम करता है। बस गांजा एक ऐसी चीज़ है जिसका नशा करने वाले लोग हमेशा कहते हैं कि इसमें कोई भयंकर चीज़ है ही नहीं, इसमें कोई दोष है ही नहीं। आज के वीडियो के लिए मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में 8 साल से ज़्यादा समय तक मैंने एडिक्शन के क्षेत्र में काम किया है और बहुत सारे लोग जो गांजे का सेवन करते हैं और उसके नशे से ग्रस्त हैं, उनके साथ तर्कसंगत काउंसलिंग की है। इस वीडियो में गांजे को लेके जो सामान्य लोगों की धारणाएं हैं, उस धारणाओं का हम विश्लेषण करेंगे। गांजा तो एक हर्बल चीज़ है, फूल पत्तियों से बनता है। अब गांजे से क्या डरना? हाँ, लोग मान सकते हैं कि गांजा हर्बल है, झाड़ पेड़ पत्तियों से बनता है, लेकिन वैसे देखने जाए तो तंबाकू भी हर्बल है, लेकिन तंबाकू का सेवन करने से कैंसर होता है। धतूरा भी हर्बल है, लेकिन हम जानते हैं कि धतूरा जहरीला होता है। हर वो चीज़ जो हर्बल है ज़रूरी नहीं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। गांजा कोई कल की उपज नहीं है, ये हज़ारों सालों से लिया जा रहा है। हज़ारों सालों से लोग इसे इस्तेमाल करते आए हैं हमारे देश में और दुनिया भर में, तो गांजे से डरने की कोई बात नहीं। जो इलीगल कैनबिस अभी मिलता है वो एक बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड प्लांट है, यानी कि उसे अलग अलग तरह के कैनबिस को क्रॉस ब्रीड करके तैयार करवाया जाता है, ताकि उसका सेवन करने वाला इंसान जल्द से जल्द कैनबिस के नशे में ग्रस्त हो जाए, ताकि उसके सेवन करने वाले इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा नशा हो सके। गांजा तो कैंसर का उपचार कर सकता है। इस बात पे कोई खास तथ्य नहीं है कि marijuana कैंसर को ख़त्म करता है। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि marijuana की वजह से कुछ कैंसर के सेल्स मारे जाते हैं, लेकिन marijuana की वजह से कुछ और कैंसर के सेल्स बढ़ भी जाते हैं। इसलिए इस चीज़ पे अभी भी बहुत सारा शोध होना बाकी है। साफ कहना कि marijuana से कैंसर का उपचार हो सकता है, ये बहुत ही एक गलत विचार है। हाँ, दुनिया में कुछ देश हैं जहाँ पे कैंसर पीड़ित लोगों को marijuana से बना हुआ ऑयल, CBD ऑयल दिया जाता है पेन किलर के रूप में, लेकिन वो सामग्री फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद और बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स को क्रॉस करने के बाद पब्लिक को दी जाती है, और वो भी केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। अगर कैंसर की बात करें तो marijuana उतना ही घातक है जितना तंबाकू। अगर कोई भी व्यक्ति गांजे का धूम्रपान करता है, उस गांजे के धूम्रपान से भी इंसान को कैंसर हो सकता है। गांजा पी के कोई ओवरडोज करके मरता नहीं है। गांजा इंसान को नहीं मार सकता। अगर कोई इंसान 15 मिनट में 19 पाउंड जितना marijuana का धूम्रपान कर ले तो शायद उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन 15 मिनट में 19 पाउंड marijuana का धूम्रपान करना संभव है ही नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो marijuana की वजह से ओवरडोज करके कोई नहीं मरता, लेकिन marijuana का धूम्रपान करने के बाद इंसान की गति और मति में बदलाव आ जाते हैं। marijuana का धूम्रपान करने के बाद इंसान अपने होश में नहीं होता और इस तरीके के मादक अवस्था में, इस तरीके के नशे के अंतर्गत इंसान बहुत सारे डेंजरस और रिस्की काम कर सकता है, जैसे कि तेज़ गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर लेना। गांजे का कोई नशा होता ही नहीं है, गांजा एडिक्टिव थोड़ी है। हाँ, ये सच बात है कि marijuana का कोई शारीरिक विड्रॉल नहीं होता, यानी कि marijuana का धूम्रपान नहीं करने पर ऐसा नहीं होगा कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, आपका मन ज़रूर करेगा कि ज़रा सा कर ले, थोड़ी सी इच्छा हो रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी है, क्योंकि हमारे देश में marijuana एक इलीगल ड्रग है, इसलिए उसे बेचने वाले लोग कई बार शुद्ध marijuana नहीं बेचते। वो marijuana के साथ बहुत सारे दूसरे ड्रग्स को मिक्स करके बेचते हैं, ताकि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नशा हो जाए और जल्द से जल्द नशा हो। इस चीज़ को इस तरह से देखिए,
एक कोला कंपनी जो लीगली कोला बेचती है वो अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी को नहीं बताती। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके कोला को पीकर उसके कोला को पीने के आदी बन जाए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हों। तो फिर एक गांजा बेचने वाला व्यक्ति जो लीगली गांजा बेच भी नहीं रहा है, वो तो चाहेगा ही ना कि उसका कस्टमर उसके पास बार बार लगातार आए। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि गांजा बेचने वाले लोग गांजे को ज़्यादा जहरीला बना के, ज़्यादा पावरफुल बना के अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। इसलिए मैरिजुआना की वजह से फिजिकल विड्रॉल भी हो सकता है और मैरिजुआना की वजह से मानसिक बीमारियां तो होती ही है, जैसे साइकोसिस, डिप्रेशन इत्यादि। अगर आप अच्छे क्वालिटी का मैरिजुआना इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी 100 में से 9 लोगों को मैरिजुआना के नशे का एडिक्शन हो जाएगा। अगर व्यक्ति कम उम्र से मैरिजुआना का सेवन शुरू करता है, जैसे कि अपने टीनेज से, तो फिर ये नंबर बढ़ के 17 हो जाता है। गांजा तो फोकस करने में मदद करता है। ADHD जैसे बीमारियों में भी गांजे से ज़्यादा असरदार कोई और चीज़ नहीं है। मैरिजुआना का सेवन करने के बाद दिमाग के काम करने की शक्ति धीमी हो जाती है। जब शक्ति धीमी हो जाती है तब इंसान को ये भ्रम होता है कि उसे दूसरी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं और वो और अच्छे से अपने काम पे फोकस कर पा रहा है। असल बात ये है कि उसका दिमाग फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। कई सारे लोग ये भी कहेंगे, मैं तो गांजा पीने के बाद बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ, या मैं गांजा पीने के बावजूद अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, तो गांजे में तो कोई बुराई है ही नहीं। असल बात ये है कि ये लोग शायद गाड़ी चलाने में इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि गांजा पीने के बावजूद वो अच्छे से चला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गांजा पीकर वो सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। उनका शायद कोई एक कोर स्किल होगा जो गांजा पीने के बावजूद अलर्ट रहता है। गांजा कितना खतरनाक है वो हम इस बात से समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान अपने टीन एज से गांजा पीना शुरू करता है तो अडल्टहुड तक पहुँचते पहुँचते उसके IQ में 8 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। ज़रा सोच के देखिए, IQ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जेनेटिक्स से बंधी हुई होती है। आप चाह के अपना IQ बढ़ा नहीं सकते, आप चाह के बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अगर आप चाहकर बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, अगर आप चाहकर बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस में पहुंचना चाहते हैं, तो फिर आप गांजा पीने का सेवन शुरू कर सकते हैं और धीरे ही धीरे आप देखेंगे कि आपकी दिमाग की बुद्धि, आपकी क्षमता कम होने लगेगी, आपके मेमोराइज़ करने की पावर कम होने लगेगी, एनालाइज करने की पावर कम होने लगेगी। कई सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि उनको डिप्रेशन है और लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि वाह कितनी बढ़िया बात है कि आप अपने मानसिक रोग के बारे में सबसे आकर कह रहे हैं। लेकिन कोई सेलिब्रिटी ये नहीं आके कहता कि वो कितना नशा करते हैं और किस तरीके का नशा करते हैं। मैरिजुआना का सेवन करने से बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, साइकोसिस, इंसोम्निया, एंजाइटी ऐसी समस्याएं होती हैं। बम बम भोले। गांजा तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। जो अघोरी बाबा और साधु संत गांजे का सेवन करते हैं वो समाज में नहीं रहते। वो अपने अघोरी जीवन की शुरुआत ही करते हैं अपना खुद का श्राद्ध करने के बाद। वो समाज से कुछ लेते नहीं हैं, वो समाज के बीच में नहीं रहते, तो समाज को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन आप जैसे लोग जो इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं और मेरे जैसे लोग जो बात कर रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, हम सांसारिक जीवन में लिप्त हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने फैमिली के प्रति। अगर हम गांजे का सेवन करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने दिमाग की कैपेसिटी को, पावर को खोने लगेंगे। अगर हम गांजे का सेवन करेंगे तब हम आलसी और अपने परिवार पे एक बोझ बन जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए। मैं आने वाले समय में एडिक्शन के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।